Rahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Isha's Math. I hope all of you are fine. Last lecture में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था. रिव्यू एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी लास्ट लेक्चर में. आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास लॉगरिथम्स. चैप्टर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे. 2.1 एक्सरसाइज बहुत ही इजी है. यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन का कॉन्सेप्ट है. तो आपने स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन जो है वो चैप्टर 1 फिजिक्स 9th में भी पढ़ा होगा. तो यहाँ पे क्या है हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है. तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 3470000, तो इस तरह की अगर हमारे पास कोई वैल्यू होगी तो ये हमारे पास क्या है ऑर्डिनरी नोटेशन है. ओके, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है. और इस तरह से अगर हम 10 की पावर में कोई वैल्यू कन्वर्ट करके लिखते हैं इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. तो स्टूडेंट्स ये नंबर देखें, ये हमारे पास किस तरह का है, इस तरह का है. तो ये हमारे पास क्या है ऑर्डिनरी नोटेशन है. तो ये नंबर हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में है. हमने इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में. तो स्टार्ट करते हैं. साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने का मेथड बहुत ही इजी है. अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6. तो हम इसको सिंपली 2 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिख सकते हैं. ठीक है, जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है उसका मेथड ये होता है कि हमने जो भी यहाँ पे नंबर बनाना है, ठीक है, ए यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है वो हमारे पास जो नंबर होता है वो 1 और 10 के सेंटर में होता है. मीन कि यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू होगी 10 के साथ मल्टीपल में वो हमारे पास 1 और 10 के सेंटर में होगी. 10 भी नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे ये वाली वैल्यूज हो सकती हैं. ये साइंटिफिक नोटेशन का रूल है. तो हमने क्या किया 2 मल्टीपल और बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 हमने लिख दिया. अब देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था. क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंट है. हमारे पास वैल्यू है 48900. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखें हम क्या करेंगे. इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपने एक मैंने बताया कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू होगी ए की वो 1 से लेकर 10 के सेंटर में होगी. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने लिखना है 4 पॉइंट. ठीक है, 4 पॉइंट लिखा है और आप फर्ज कर लें कि यहाँ पे पॉइंट था तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है. अब आप देखें अगर हम 48900 के बाद इधर पॉइंट लगाते हैं तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ये वैल्यू ही हमारे पास रहेगी. तो आप ये सोचे कि इस पॉइंट को हमने ना इधर मूव करवा लिया. तो हमने देखना है कि हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे 4.8900 00 को हम नहीं लिखेंगे स्टूडेंट. ठीक है, 4.89. अब देखें ये वाली वैल्यू जो है ये 1 से लेकर 10 के सेंटर में है 4.89. ठीक है, और आगे हम लिखेंगे मल्टीपल 10 की पावर. मल्टीपल 10 की पावर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट था यहाँ पे, तो हमने 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पे हमने पीछे मूव करवाया. आप ये समझे कि यहाँ हमारा पॉइंट था. ठीक है, एंड पे तो हमने 1 2 3 4 टाइम्स इसको मूव करवाया. तो यहाँ पे 4.89 मल्टीपल 10 की पावर 4, ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा इसका. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें. जब हमने पॉइंट को यहाँ से लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है तब हमारी पावर जो है प्लस में बनेगी, लेकिन जब हम राइट की तरफ मूव करवाएंगे तब पावर में माइनस आएगा. जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.042. अब देखें स्टूडेंट, अब आपके पास यहाँ तो हमने खुद देखा था ना कि यहाँ हमारा कोई पॉइंट है तो इसको हम 4 टाइम्स पीछे मूव करवा रहे हैं और यहाँ पे ये जो वैल्यू हम बना रहे हैं ये हम 1 से 10 के सेंटर में बना रहे हैं. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ये पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने 1 और 10 के सेंटर में वैल्यू बनानी. ये जो वैल्यू है 0.0042 ये तो 1 से भी छोटी है, तो हमने 1 और 10 के सेंटर में वैल्यू बनानी है. तो हम क्या करेंगे 4.2 लिखेंगे. अब ये 4.2 जो है 1 और 10 के सेंटर में है
मल्टीपल 10 की पावर में क्या आएगा स्टूडेंट, 1 2 3, 3 टाइम हमने पॉइंट यहाँ था तो 1 2 3, 3 टाइम मूव करवा के यहाँ पे लिखा है पॉइंट, तो यहाँ पे 10 की पावर में क्या आएगा, -3 आएगा। -3 क्योंकि हमने पॉइंट को राइट की तरफ मूव करवाया है। जब हम पॉइंट को राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो पावर में माइनस आएगा, जब हम पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो पावर में प्लस आएगा, प्लस पावर आएगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 0.00123456 है हमारे पास 4560। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम 9 के बाद ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9.0, या हम इसको लिख लेंगे सिंपली 9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें, हमने यहाँ पॉइंट था तो यहाँ मूव करवाया कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स मूव करवाया। और कहाँ को मूव करवाया, राइट की तरफ, राइट की तरफ मूव करवाया तो पावर में क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 मल्टीपल 10 की पावर -7, क्योंकि पॉइंट इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 9 ही लिखा गया, तो 10 की पावर -7 इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 7 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो पहले ही 10 की पावर 3 है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके, 1 और 10 के सेंटर में होनी चाहिए, लेकिन ये 73 तो 10 से बड़ा है, तो इसलिए इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, 7.3 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये 73 है तो इधर पॉइंट समझे 0 है, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ मूव करवा लिया, 7.3 लिख लिया। पॉइंट कितना मूव हुआ, 1 टाइम हुआ, और हमारा पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, तो मल्टीपल 10 की पावर +1 आएगा। पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव हो तो प्लस पावर आएगी, पॉइंट राइट की तरफ मूव हो तो माइनस पावर आएगी। इस चीज को आपने याद रखना है। मल्टीपल 10 की पावर ये जो 3 है ये एज इट इज आएगा। यहाँ से 7.3 मल्टीपल 10 की पावर 1 + 3, यहाँ से आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 7.3 मल्टीपल 10 की पावर 4, ठीक है। ये 10 की पावर 4 आ गया। अब देखें स्टूडेंट, अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन गई है, क्योंकि ये 7.3 जो है ये 1 और 10 के सेंटर में है, तो ये हमारा इसका आंसर आएगा साइंटिफिक नोटेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0.65 मल्टीपल 10 का स्क्वायर, 0.65 मल्टीपल 10 का स्क्वायर। अब ये देखें, ये क्वेश्चन भी जो है ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि ये 0.65 जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है, लेकिन हमारा आंसर जो है यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारे पास 1 और 10 के सेंटर में होनी चाहिए, लेकिन ये तो 1 से छोटी है। इसी इसको 1 से बड़ा करने के लिए इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे 6.5। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पॉइंट ने किस तरफ मूव किया, पॉइंट राइट की तरफ मूव किया। कितने टाइम मूव किया, 1 टाइम, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 आएगा, और राइट की तरफ मूव किया तो -1 आएगा। मल्टीपल 10 का स्क्वायर एज इट इज। अब इसको लिखते हैं 6.5 मल्टीपल 10। अब बेस सेम है तो पावर्स हमारे पास क्या होती हैं, ऐड। जैसे ऊपर हमने बेस सेम थी तो पावर्स को क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था। यहाँ भी हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड। तो यहाँ पे -1 + 2, तो माइनस प्लस -2 -1 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। 6.5 मल्टीपल 10 की पावर 1। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 1 था वो कंप्लीट हो गया है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मेथड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिपीट कर दूं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की क्या रूल थे, कि हमारे पास ये जो वैल्यू थी यहाँ पे जो 10 के मल्टीपल के साथ वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 और 10 के सेंटर में आएगी। 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए, 1 और 10 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, 1 और 10 के सेंटर में होनी चाहिए। और अगर हमारा पॉइंट जो है वो राइट मूव करे तो पावर में माइनस आएगा, अगर पॉइंट लेफ्ट मूव करे तो पावर में प्लस आएगा।
तो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8.04 मल्टीपल 10 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। ये जो 8.04 है ये 1 और 10 के सेंटर में है और मल्टीपल 10 का स्क्वायर भी है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। मीन के हमने इसको सीधा सीधी वैल्यूज बनानी है इस तरह की, इस तरह की। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशंस हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, 8.04 मल्टीपल 10 का स्क्वायर, तो आप इसको सिंपली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 8.04 को आप 10 का स्क्वायर मीन के 10 मल्टीपल 10, 8.04 मल्टीपल 10 का मल्टीप्लाई 10 100। तो आप 8.04 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें, सॉरी, 8.04 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास आंसर आता है 804। यहाँ से 804 जो है ये आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है हमारे पास। ये देखिए 8.04 है तो पॉइंट की जगह हमारे पास नीचे 1 आ जाएगा। 1 2 दो वैल्यूज हैं तो ये आ जाएगा 100, और यहाँ पे हमारे पास क्या 100। अब इस 100 को इस 100 से कट कर दें तो तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 804। तो एक मेथड आपके पास ये भी है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आप कैलकुलेटर की हेल्प से करें या इस तरह से करें, जैसे आपकी मर्जी हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने वाला। ये इजीली कैलकुलेटर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें 3 मल्टीपल 10 की पावर 5 है, तो इसको भी आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ से लिखेंगे आप 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 2 3 4, तो ये आपके पास 3 लाख आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसका। वो है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, क्या आएगा आपके पास, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है। इट्स मीन कि ये जो आपके पास 10 की पावर -2 है, इसका मतलब है कि आपने 1.5, अगर ये पावर ऊपर जो है माइनस में है, नीचे जाके क्या आ जाएगी, प्लस में। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 1/100। इट्स मीन कि आपने 1.5 को डिवाइड करना है 100 के साथ। तो आप करके देखें, आपके पास क्या आंसर आता है, 0.015। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4, वो है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। देखें 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, इसका आंसर देखें क्या आ रहा है आपके पास, 177123450। ये इस तरह से क्यों आया कि ये पॉइंट जो है ना हमारे पास अब आगे को मूव किया है, तो हमने क्या करना है, 1 2 और आगे ये दो वैल्यूज और 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वैल्यूज पूरी होंगी। आप इस तरह से कैलकुलेटर पे करें अगर आपको इस तरह से पॉइंट की समझ नहीं आती तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो अगर इसको भी हम इसी तरह से कैलकुलेटर पे चेक करें कि हमारा आंसर क्या आता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से तो हमारे पास वही आंसर मिल रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, तो नीचे आकर पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। इट्स मीन 5.5 मल्टीप्लाई 1/1 2 3 4 5 6, इसका यही मतलब होगा। 6 पावर है तो इसमें 6 जीरो होंगे इसमें, तो 5.5 को हम डिवाइड करवा देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखें स्टूडेंट हमारा आंसर
कैलकुलेटर हमें आंसर नहीं दे रहा, तो मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। कि ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। पावर जो है जब हमारे पास माइनस होती है, इट्स मीन के हमने पॉइंट जो है पीछे की तरफ मूव करवाना है। तो ये पॉइंट जो है हमने इसको पीछे की तरफ मूव करवाना है। तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख लें 5 एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, और फिर पॉइंट, ठीक है। ये हमने जीरो खुद से लगाया। हमने क्या किया स्टूडेंट, पावर माइनस में होगी तो पॉइंट को हमने पीछे की तरफ मूव करवाना है, पावर प्लस में होगी तो पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आगे हमने मूव करवाया, पावर हमारे पास माइनस हो तो पॉइंट को पीछे की तरफ, तो कितने टाइम मूव करवाना है, 6 टाइम्स। तो पॉइंट यहाँ पे था 1, ये वाली वैल्यू आ गई, पॉइंट यहाँ था तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने पीछे मूव करवा लिया। तो इसको भी जब आप दूसरे कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पॉइंट था तो हमने 6 टाइम पीछे मूव करवाया। इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। पावर में माइनस है तो पॉइंट को आपने कितने टाइम मूव करवाना है पीछे की तरफ, 2 टाइम्स। तो 1 और इसके बाद एक 0 आएगा, 2 और फिर पॉइंट, ये देखें 1 0 और फिर पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ था तो 1 और 0 1 2 टाइम्स आपने पीछे मूव करवाया। इसको भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, 4 मल्टीपल 10 की पावर -5। तो इसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीपल 10 की पावर -5 है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप समझे कि 4.0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से समझ लें कि ये 4.0 10 की पावर -5 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब भी 4 ही पर आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे -5 है, इट्स मीन कि हमने 5 टाइम्स पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, जब हम लेफ्ट की तरफ पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करवाएंगे 5 टाइम्स, तो 4 1, ये 4 जो है ये एक 1 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट था, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पॉइंट था तो हमने 1 2 3 4 5 टाइम्स पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करवाया। जब पावर में माइनस हो तो पीछे की तरफ मूव करवाते हैं, जब पावर में प्लस हो तो आगे की तरफ हम 0 लगाते हैं। तो पावर में +7 हो तो हम आगे 0 लगाते हैं, अगर पावर में माइनस हो तो पीछे 0 लगाते हैं। एक मेथड हमारे पास ये भी है और दूसरा ये है कि आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर की हेल्प से अगर इस तरह का कैलकुलेटर हो तो सिंपल आंसर नहीं आता, अगर दूसरा कैलकुलेटर हो तो आपके पास उस तरह का आंसर। इसलिए हमारे पास ये मेथड होता है कि हम साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि अगर हमारे पास पावर में माइनस हो तो हम पीछे की तरफ मूव करवाएंगे और अगर प्लस हो तो आगे की तरफ मूव करवाएंगे। अब देखें साइंटिफिक नोटेशन में क्या था, जब हमारे पास स्टूडेंट पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करता था, जब हमारे पास पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे मूव करता था तो पावर में प्लस आता था, और जब हमारे पास पॉइंट राइट साइड पे मूव करता था तो पावर में माइनस आता था। तो इधर हमारे पास ऑपोजिट है, अगर हमारा पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, पावर में माइनस होगा तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, पावर में प्लस होगा तो राइट की तरफ मूव करेगा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।